लास्ट पार्ट में हमने देखा कि बेबे अपने दादाजी से मिलने गया था। वो उसके लिए गिफ्ट लेकर जाता है, लेकिन दादाजी उस पर भड़क जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। दादाजी के गुस्सा करने से बेबे वहाँ से हट जाता है। तभी वहाँ पर निहोंग आती हैं। जांग उसको अपने डैड से मिलवाता है। डैड, ये निहोंग है। निहोंग उनको हेलो बोलती हैं। वो भी उसके डैड के लिए गिफ्ट लाई थी। वो उन्हें गिफ्ट देती हैं और स्वस्थ रहने की कामना करती हैं। उसका डैड हंसते हुए उसे थैंक यू कहता है। वो निहोंग से काफ़ी खुश था। दूर खड़ा बेबे ये सब देख काफ़ी उदास हो जाता है। तभी बेबे के पास एक आदमी आता है और बेबे जो दादाजी के लिए गिफ्ट लाया था उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। बेबे उसे थैंक यू बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। जांग उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। उसके फेस से लग रहा था कि वो बेबे के जाने से उदास था, लेकिन वो बेबे को नहीं रोकता। उधर दो लोग बेबे के बारे में बात कर रहे थे। पहला बोलता है, ये लोग ऐसे ही होते हैं। दूसरा कहता है, उसका फिफ्थ मास्टर के साथ खून का रिश्ता भी नहीं है, फिर भी देखो उसे कैसे बेशर्मों की तरह चिपका हुआ है। आखिर वो हमारे फिफ्थ मास्टर से चाहता क्या है। वो ये सब बेबे को सुनाने के लिए कह रहा था। बेबे उसकी बात सुन उसे घूरने लगता है। वे दोनों चुप हो जाते हैं। बेबे वहाँ से चला जाता है। उसमें से एक बोलता है, वो देखो, वो बिल्कुल फिफ्थ मास्टर की तरह लग रहा है। दूसरा कहता है, क्या बकवास कर रहे हो। बेबे बाहर आकर बैठ जाता है। दो लड़कियां आपस में बात कर रही थी। पहली बोलती है, हे, क्या तुमने निहोंग को देखा, वो कितनी गॉर्जियस है। दूसरी कहती है, तुम सही कह रही हो, वो और फिफ्थ मास्टर साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन क्या फिफ्थ मास्टर सच में उस बेजिन को गोद लेना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिफ्थ मास्टर की प्रॉपर्टी पर उसका भी हक होगा और ये निहोंग के लिए अच्छी खबर नहीं है। दूसरी कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या तुमने देखा नहीं, जोंग फैमिली में कोई भी उस लड़के को देखना तक नहीं चाहता। और मैंने यहाँ तक सुना है कि फिफ्थ मास्टर और बेजिन सेम फैमिली में रजिस्टर नहीं है। मुझे तो लगता है कि फिफ्थ मास्टर ने मिस्टर वे की वजह से उसका पालन पोषण किया। वो अपनी फ्रेंडशिप निभाना चाहते थे। बेबी उनकी बात सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। तभी उसकी नज़र अंकल जोंग पर जाती है, जो निहोंग के साथ बाहर आता है। निहोंग कहते हैं, ब्रदर जोंग, अब मैं चलती हूँ। जोंग कहता है, ठीक है, आराम से जाना। वो वहाँ से निकल जाती है। जोंग अपने नेक को पकड़ते हुए एक आदमी से पूछता है, बेबी कहाँ है। वो आदमी बोलता है, मास्टर बेबी, वो तो सोने चले गए। जोंग कहता है, ठीक है, और वहाँ से चला जाता है। इधर बेबी वहीं पर बैठा था। वो सोच रहा था कि वो कैसे अपने अंकल का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करे, जिससे उसके अंकल ज़्यादातर टाइम उसके साथ रह सकें, न कि उस निहोंग के साथ। तभी उसको ठंड लगती है। बेबी मन में कहता है, बचपन से ही ना तो दादाजी मुझसे प्यार करते हैं और ना ही उस फैमिली के लोग। जैंग फैमिली की वजह से वहाँ के नौकर मुझसे अच्छा बर्ताव करते थे। मैं उस पुराने घर में 5 साल तक रहा। उसके बाद अंकल सेन ने मुझे धक्के मारकर बाहर कर दिया। उस टाइम अंकल सेन चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम जैंग फैमिली के यंग मास्टर हो। उसके चिल्लाने से बेबी डर जाता है। बेबी आगे सोचते हुए कहता है, पुराने हाउस में जहाँ पर मैं रहता था उस रूम में हमेशा नमी रहती थी। नमी की वजह से फफूंदियों ने अपना घर बना लिया था। मैं चाहता था कि अंकल जोंग को मेरे रूम के बारे में पता चले, बट शायद उन्हें आज तक पता ही नहीं चला। वो एक छोटे से घर के पास जाता है जिसमें उसका डॉग रहता था। वो कहता है, उस रूम से अच्छा तो ये कैनल है जहाँ मैं अपने डॉग के साथ रहता था। इस घर में मेरे सबसे करीब ये डॉग ही था। बेबी बचपन में उस डॉग के साथ बहुत खुश था। वो उसके साथ खेलता था, उसके साथ सोता था। ऐसा ही उसने आज भी किया। वो डॉग को अपने साथ लेकर सो जाता है। आज उसे बहुत अच्छी नींद आती है। सुबह हो जाती है। जोंग तैयार होकर बाहर आता है, लेकिन बेबी उसे कहीं नहीं दिखाई देता। जोंग कहता है, इतना लेट हो गया, बेबी अभी तक उठा नहीं। जोंग पहली बार उसके रूम में जाता है और उसके रूम की हालत देख हैरान हो जाता है। उसके रूम से स्मेल आ रही थी। पूरे रूम में नमी थी। ये वही रूम था जिसकी वो थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, क्योंकि वे दोनों अभी भी पुराने घर में थे। जोंग बाहर आता है और मन में कहता है, ऐसे रूम में कोई कैसे रह सकता है। तभी वहाँ पर नौकर आता है और कहता है, फिफ्थ मास्टर, आप जल्दी उठ गए। वो गुस्से से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, बेबी कहाँ है। वो आदमी हकलाते हुए कहता है, वो डॉग के साथ, और ज़ोर ज़ोर से काँपने लगता है और फिर से कहता है, शायद वो डॉग के साथ खेलने गया होगा।
जोंग मन में कुछ सोचता है और दौड़ते हुए कैनल के पास जाता है और देखता है कि बेबे एक बच्चे की तरह सिकुड़ कर सो रहा है। वो उसके पास जाता है और उसकी बॉडी को टच करता है। उसका शरीर बुखार से जल रहा था। तभी बेबे की आँख खुल जाती है। वो कहता है अंकल जोंग। जोंग उसे गोद में उठाता है और कहता है तुम्हें बुखार है इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। बेबी प्यार से उसके सीने में छुप जाता है और कहता है अंकल मैं उस घर में नहीं जाना चाहता। जोंग उसकी बात नहीं मानता और उसे अपनी गोद में उठाकर पुराने घर ले आता है। तभी सामने उसके डैड मिलते हैं और उन दोनों को इस तरह देख चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं तुम इसे ऐसे क्यों ला रहे हो, इसे नीचे उतारो। जोंग बेबी को सोफे पर लिटा देता है और कहता है जोंग फैमिली ने जनता के सामने ये कहा था कि जोंग फैमिली बुराइयों को खत्म करके एक मॉडल पेश करेगी और इनोसेंट लोगों के साथ कभी गलत नहीं होने देगी। तो क्या आप बेबी के साथ सही कर रहे हैं? एक अनाथ बच्चे को डॉग के साथ सुलाना, क्या ये सही है? उसका डैड गुस्से में कहता है मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से इस तरह से बात करने की, और वो भी इस नालायक लड़के के लिए। जोंग कहता है ओह तो वो आपको नालायक लगता है। वो गिफ्ट उठाता है जो बेबे अपने दादाजी के लिए लाया था। जोंग अपने डैड से कहता है उसने अपने हाथों से आपके लिए तैयार किया था बट आपको तो उसकी कद्र ही नहीं है। वैसे भी आपके पास इतने सारे गिफ्ट हैं इसलिए मैं इसे वापस ले जा रहा हूँ। वो बेबी को अपनी गोद में उठाता है और कहता है चलो घर चलते हैं। उसका डैड उस पर चिल्लाने लगता है। जोंग उसे इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वे दोनों वापस घर आ जाते हैं। जोंग डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर उसके टेम्परेचर को चेक करता है और कहता है 39.5 डिग्री। ओह गॉड, इसे तो हाई फीवर है। अगर थोड़ी देर तक ऐसा ही रहा तो इसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।